नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज की और उसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है उनकी। ठीक है, तो आज भी हमारे पास 3 ऐसे क्वेश्चन हैं और एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसका जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा और इस तरीके से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। विद इन 4 to 5 सेकेंड आप तुरंत आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 3% प्रतिवर्ष और दूसरा भाग 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। दोनों निवेशों को कुल वार्षिक साधारण ब्याज 144 रुपया है, तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा बेसिक सा हो सकता है। ठीक है, बेसिक से भी आप कर सकते हो, जो आप बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा एलिगेशन भी होता है और तीसरा एक और मेथड होता है जो कि आपको एग्ज़ाम में लगाना है। इसके अलावा और कोई मेथड आपका टाइम नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ज़रूरी है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है 4,000 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भाई मान लो कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट में हमने इस राशि को विभाजित कर दिया। फिर कह रहा है पहले भाग को 3% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है और दूसरे भाग को 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। ठीक है, और इस तरह से दोनों भागों को निवेश करने पे उसे 144 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें बोला है और फिर कह रहा है कि दोनों राशियां कितनी थी वो आपको बताना है। साथियों, पहले पार्ट को 3% पर निवेश कर रहा है, दूसरे पार्ट को 5% पर निवेश कर रहा है। अगर हम मान के चलें कि पहले पार्ट को अगर 3% पर निवेश कर रहा है तो दूसरे पार्ट को भी वो 3% पर निवेश करेगा। मतलब ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो 3% हम मान के चलते हैं। अगर 3% के हिसाब से चीज़ें देखी जाए तो इसका 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो वही हमने देखा कि 120 आ गया। ठीक है, दोनों राशियों को अगर 3% पर निवेश करते तो हमें जो साधारण ब्याज है वो 120 मिलता है। अब आप कहोगे सर हमको जो साधारण ब्याज मिल रहा था वो 144 मिलना चाहिए था, लेकिन आप तो 120 निकालें, इसका मतलब आपने कमी कर दी। कितने की कमी हुई भाई? 24 की कमी हो गई। भाई 24 की कमी हो गई। अब ये 24 की कमी क्यों हुई? क्योंकि हमने दूसरे पार्ट को 3% पर इन्वेस्ट किया था, मतलब हमने 2% की कमी की थी। मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले पार्ट का 2% की कमी की वजह से 24 हमको कम मिल रहा है। सेकंड वाले पार्ट का 2% 24 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई इसी 2% की वजह से तो 24 कम आ रहा है, तो सेकंड वाले पार्ट का 2% 24 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट हटाओगे मेरे साथियों, सेकंड यहाँ से 2% है, परसेंट हटाओगे बाई 100 आएगा। 50 से कट जाए, सॉरी 2 से कट भी जाएगा। ठीक है, 2 50 जा 100, 24। सेकेंड पार्ट हम अगर यहाँ से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसका, 24 गुणे 50 कितना आ जाएगा भाई? 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 1200। इसका मतलब सेकेंड वाला जो पार्ट है वो 1200 होगा। अगर सेकेंड वाला पार्ट हमारा 1200 है तो बताओ फर्स्ट वाला पार्ट कितना होगा? तो भाई 1200 माइनस कर दो 4000 से, 0 0, 10 में 2 गए 8, 28। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कितना आ जाएगा भाई? 2800। बताओ ऐसे करने में कोई दिक्कत है आपको? बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस समझने वाली बात है। अगर आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हो या मैं जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो फील कर पा रहे हो तो ये तरीका आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन को क्रैक कराएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
₹2500 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को 5% प्रतिवर्ष तथा दूसरे भाग को 7% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में दोनों भागों का कुल साधारण ब्याज 265 है। प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग की आपको राशि बताना है। भाई पहले पार्ट को इन्वेस्ट कर रहा है कितने 5% की दर से, और दूसरे पार्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं 7% की दर से। इस तरह से 2 साल में 2 वर्षों में 2 साल में उसे 265 का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, 265 का साधारण ब्याज मिलता है। यहाँ से अगर हम देखें, हम मान के चलते हैं पहले पार्ट को अगर 5% पे निवेश कर रहा है तो दूसरे पार्ट को भी 5% पर निवेश कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2500 का अगर हम 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज देखें तो वो आता है कितना आ जाएगा भाई, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, 250 आएगा। ठीक है, 5% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज है वो 250 आ रहा है। यार यहाँ ब्याज तो 265 आ रहा था 2 साल का, लेकिन यहाँ पे 250 आ रहा है, कितने की कमी हो गई? तो आप कहोगे सर 15 की कमी हो गई। ब्याज हमें अब 15 कम मिल रहा है। ब्याज हमें 15 कम क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ भी 5% लिया है, यहाँ भी 5% लिया है। मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले पार्ट का हमने 2% कम लिया है, जिसकी वजह से हमारा ब्याज 15 कम आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का 2%। अब बताओ, 1 साल में हमने 2% काटा और हमको चाहिए 2 साल का, तो 2 साल में कितने 4% कट गए। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप 4% कर सकते हो। सेकंड वाले पार्ट का 4% 15 के इक्वल है। ठीक है, इसी 4% की वजह से भाई 15 की कमी आई थी। तो सेकंड वाले पार्ट का 4% परसेंट हटाओगे भाई 100 आएगा, 4 2500। ठीक है, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 25 का भाई, 25 उधर जाएगा, 15 गुणे 25, 15 पचा 75, हासिल आए 7, 15 दूना 30, 30 7 37। तो सेकेंड वाला पार्ट जो है वो 375 आ जाएगा। भाई सेकेंड वाला पार्ट अगर हमारा 375 है तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? तो भाई टोटल हमारे पास 2500 की राशि थी, उसमें 375 भाई सेकेंड वाला खा गया, तो बचा कितना? 10 से 5 गए 5, 9 से 7 गए 2, 4 से 3 गए 1, 2125। मतलब फर्स्ट वाला पार्ट हमारा 2125 है। बताओ इन चीज़ों को करने में कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से बन चुका होगा और आप इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और कह रहा है कि 7000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 6% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 5 साल बाद निवेशों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज 1600 रुपया प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि बताइए, कितनी राशियाँ निवेश की गई पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में। तो भाई पहले पार्ट को जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 6% की दर से इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे वाले पार्ट को भाई 4% की दर से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है 5 साल बाद 5 साल में उसे जो ब्याज प्राप्त होता है वो होता है 1600 रुपये। पहला तो ये हो गया। ठीक है भैया, हम मान के चलेंगे कि पहले पार्ट को हमने 6% पे निवेश किया, तो दूसरे पार्ट को भी हम मान के चलते हैं कि 6% पे हमने निवेश कर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई 7000 रुपया हमारे पास था। अगर हम मान के चलें कि 6% पर निवेश किया तो 6% के हिसाब से 5 साल को जो ब्याज होगा वो कितना आएगा वो निकाल लो। 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21, भाई 2100 आएगा। तो ब्याज हमें 5 साल का मिल गया 6% के हिसाब से 2100। ठीक है यार, 5 साल में ब्याज हमको 1600 मिलना था, लेकिन यहाँ पे सर जी ज़्यादा हो गया। 2100 ब्याज कैसे आ गया? कितना ब्याज ज़्यादा आ रहा है वो पहले निकाल लो भाई। कितना? 500 ज़्यादा ब्याज आ रहा है। ये 500 ज़्यादा ब्याज क्यों आया? क्योंकि सेकेंड वाले पार्ट का हमने 2% ज़्यादा लिया हुआ है भाई। 6% इसको भी लिया, 6% इसको भी लिया,
इस वजह से हमें 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि हमने सेकेंड वाले पार्ट का 2% ज़्यादा लिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेकेंड वाले पार्ट का हम 2%, एक साल में हम 2% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 5 साल है हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10, 10% एक्स्ट्रा होंगे। इस 10% की वजह से हमें 500 एक्स्ट्रा मिल रहा था ब्याज। तो सेकेंड पार्ट 10% भाई, फ्रैक्शन परसेंट हटाओगे, 1/10 आया 500, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इसका, 500 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, मतलब सेकेंड वाला पार्ट हमारा है 5000। सेकेंड वाला पार्ट अगर हमारा 5000 है तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा 2000 होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 7000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो 2000 है। बताओ, इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत है? साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वही मैं बताता हूँ। ठीक है, उसी से हमको सॉल्व करना है, और ये तरीका जो है ये एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ें ठीक ठाक लगी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, क्रैक करो, चक द इंडिया।